हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सेल्फ स्टडी चैनल में। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए आपको मिलाते हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक कांस्टेबल शाबान अली से। मेरा नाम शाबान अली है और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जनपद का निवासी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं मुरादाबाद में मेरी पोस्टिंग है। तो शाबान अली बताइए, आप कौन से सन से अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं? मैं 2018 में भर्ती आई थी 49,568 की, तो उसमें मेरा चयन हुआ था। तो अभी मैं पिछले 1 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो शाबान अली, आपने जैसे बताया कि आप उत्तर प्रदेश में पुलिस में कार्यरत हैं 2018 से, तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए आप हमें। आपने कौन क्या एजुकेशन में क्या क्या हुआ है? एजुकेशन में मैंने 10th और 12th मैंने आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासने से किया था और उसके बाद मैंने BSc बायोलॉजी से किया है राणा डिग्री कॉलेज और उसके बाद में फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने MA हिस्ट्री से किया है। कौन से सन में किया था आपने पोस्ट ग्रेजुएशन? मैंने 2020 में MA किया है। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट। शाबान अली, आप बताइए कि आपने जैसे बताया था कि 2018 में आपका सिलेक्शन हो गया था, तो इस सिलेक्शन में आप हमें बताइए कि कोचिंग का क्या महत्व रहता है इसमें आपके सिलेक्शन में? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है कोचिंग का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जितने भी हमारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, देखिए कोचिंग का भी एक योगदान रहता है, लेकिन सबसे पहले ये है हमें बेसिक अपने लेवल से तैयारी रखनी है, उसके बाद में हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। जी जी। तो हमें कोचिंग का सहारा भी मान सकते हैं, मिल सकता है। तो आपने कोचिंग ऑफलाइन की या ऑनलाइन कभी? देखिए, मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। 2017 में वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस का, तो मैंने उसका बैच लिया था। गाज़ियाबाद में मैंने कोचिंग की थी इसकी। गाज़ियाबाद में कौन सा कोचिंग था? इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हो? गाज़ियाबाद में KD कैंपस था, तो मैंने वहाँ से तो बैच लिया था, लेकिन उससे पहले भी मैं कई इंस्टीट्यूट से पढ़ा था। कुछ दिनों गया था वहाँ पे, लेकिन मैंने एक बैच वहाँ पे लिया था KD कैंपस में। KD कैंपस से आपने कोचिंग पूरी की है आपने? तो कोचिंग का पूरी करने के बाद में फिर आपका तुरंत 49,500 में सिलेक्शन हो गया था? नहीं, उसके बाद में भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की 41,520 वाली, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था जी। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा कि भाई कहाँ कमी रह गई, तो उसको मैंने फिर एनालाइज़ करा और मेरे जितने दोस्त थे उनसे मैंने देखा कि भाई क्या अपने आप के अंदर कमी है, कमियों को सुधारा। उन्होंने मेरी हेल्प करी, साथ में उनसे जो भी हेल्प होती थी वो बताते थे। तो फिर मैं उसमें मेरा 2018 की फिर सेकंड में ये अक्टूबर में भर्ती आई थी 49,568 वाली, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। शाबान, जैसे हमारे व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे यूपी पुलिस के, तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपने जब तैयारी कर रहे थे तो उसमें कोचिंग आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद में आपको टेस्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी, या टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन किया आपने, या कैसे टेस्ट लगाते थे, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आप बता सकते हैं कुछ? देखिए, टेस्ट का भी बहुत महत्व रहता है कंपटीशन में जी, क्योंकि वहाँ पे जब ऑफलाइन टेस्ट देते थे हम संडे वाले दिन, तो उसमें मैं हिस्सा लेता था। मैं ऐसे करता था कि हफ्ते में एक दिन टेस्ट लगाता था। हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट होते थे संडे वाले दिन, तो मैं अपने जो हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर ही दें। उससे क्या है, हमें पता चल जाता है हमारी कमियाँ कहाँ हो रही हैं, उसका खुद का हमें एनालाइज हो जाता है उससे। यानी कि टेस्ट से कभी डरना नहीं चाहिए। जैसे आपके कभी कम नंबर आते थे तो उसके बारे में, जो कभी कम नंबर आते थे, कभी ज़्यादा भी नंबर आते होंगे, तो कम नंबर जब जैसे आते थे तो आपको डिमोटिवेट तो नहीं होते थे आप उसको देख के? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला जो मेरा टेस्ट था उसमें मेरे 50% भी मार्क्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद में फिर मैं निराश हुआ था शुरुआत में, तो कि भाई इतने कम नंबर हैं, तुझसे नहीं हो पाने का है, या फिर मतलब नकारात्मकता आई थी दिमाग में। लेकिन फिर मुझे मोटिवेशन कर देते मेरे दोस्त थे वहाँ पे जो मेरे हेल्प करते थे, कुछ उनसे पूछता था मैं, फिर मैं उसको फिर दोबारा दिया मैंने अगले संडे, तो उसमें ग्रोथिंग होती चली गई। फिर 60% आए, फिर 75 के समथिंग में फिर मुझे लगा कि भी हाँ, अब तो सही रास्ते पर है। यानी कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी यूपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं, उन्हें आप कहना चाहेंगे कि आप घबराना नहीं चाहिए। अगर कम नंबर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, कोचिंग भी लेते रहें। सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए, आप सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा करते थे, कितना घंटे करते थे? देखिए, सेल्फ स्टडी का ही महत्व है ज़्यादातर,
क्योंकि हमें कोचिंग से सिर्फ इतना है कि हमें रास्ता मिल जाता है वहाँ से, लेकिन करना तो हमें खुद को ही है। वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं कि भाई तुम्हें इस रास्ते से जाना है, लेकिन हमें करना ही खुद। इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खुद को कम से कम ये है कि कम से कम पूरे दिन में हो या रात में, जब भी तुम्हें समय मिले तो उसको सेल्फ स्टडी बहुत ही अनिवार्य करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी आप जैसे करते थे तो उसमें आपका टाइम टू टाइम रहता था, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है, इस तरह से रहता था, या आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे? बता सकते हैं आप व्यूअर्स को? नहीं, ऐसा था ना, तो जब उसका सिलेबस था, मैंने सबसे पहले उसका सिलेबस देखा था यूपी पुलिस का, तो उसमें जो है साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके इसका रोल था, मतलब और हिंदी जो सारा बराबर था, रोल था सबका। तो उससे पहले मैं जनरल नॉलेज में पहले से ही पढ़ता था, तो थोड़ी मेरी वो स्ट्रॉन्ग थी पहले से ही। और उसके बाद में मैंने मैथ, रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं कोई घंटे नहीं लगाता था कि भाई हमें इतने घंटे ही पढ़ना है, जब समय मिला पढ़ लिया। उसके बाद में कुछ इन्जॉय भी कर लिया, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ना है या इतने घंटे देने ही है। जब समय मिला, जब लगा के माइंड को कि पढ़ना है तो फिर उसको पढ़ना ही है। ठीक है, अब आप ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में, चलो ये तो कोचिंग की बात हुई, कोचिंग के अलावा आपको कोई ऐसा इंसान हो जो पर्टिकुलर आपको, जिसने मोटिवेट किया हो, उसे देख के आपको लगा हो कि मुझे भी यूपी पुलिस में जाना है या पुलिस में भर्ती होना है, इसके बारे में आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जर्नी स्टार्ट होती है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। एक अब वर्तमान में हेड कांस्टेबल हैं के पद पर अभी तैनात हुए हैं। वैसे 2008 में भर्ती हुई थी सिपाही के पद पर। तो वो मैं कुछ काम से हम जाते हैं एयरपोर्ट पर, हमारा फैमिली, तो मैं वहाँ उनसे मिलता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात होती है। तो मुझे वहाँ देखकर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक ये था कि भाई खाकी के प्रति बहुत अच्छा मुझे लगा जब वहाँ मुझे उन्हें देखने को मिला। वहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे उन्होंने सब जगह घुमाया था। तो उन्होंने कहा, भाई मेरी उनसे मुलाकात हुई कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर अभी तो मैं 10th में ही हूँ। जब उस दौरान मैं 2013 की बात है, जब 10th में ही था। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छे से 12वीं करो, उसके बाद में भर्ती आती है दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे प्रेरित करा इसके लिए, बताया उन्होंने कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कोचिंग की तरफ कोई बताया। तो इसलिए वे सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा उन्होंने करी थी। और दूसरा एक प्रेरणा वहाँ से भी मिली थी खाकी के प्रति। मेरे मामा एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में तैनात है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो जब मैं उनके वहाँ पर जाता था तो उनकी जो यूनिफॉर्म टंगी होती थी उनके हैंगर पे, तो मुझे देख के ऐसा लगता था कि भाई शायद मैं भी इसको पहनूं, मतलब मैं खुद की ही पहनूं। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे खाकी के प्रति। जी जी जी, ठीक है साहब जी। आप हमें बताइए कि जैसे कि अभी हमारे एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अभी इस समय हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो अगले महीने SSC GD का एग्ज़ाम भी होने वाला है बच्चों का। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे उनके पास टाइम कम है, 1 महीने का है, तो उन्हें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस तरह से वो तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जितने भी एस्पायरेंट हैं कि जो भी वैकेंसी आती है, SSC GD हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो, सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए हमको। और सिलेबस में देखना चाहिए कि रीजनिंग है, जैसे रीजनिंग में कहाँ से कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब कितने पार्ट हैं उसके अंदर, कितने टॉपिक हैं। और ऐसी जनरल नॉलेज में हमें कहाँ से टॉपिक तैयार करने हैं। और ऐसी जो हिंदी है, हिंदी में कहाँ से टॉपिक तैयार करने आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन पे फोकस रखना चाहिए। ये नहीं है कि भी आप जो उसके अंदर आ रहा है उसको तो आप पढ़ नहीं रहे और ऐसी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो जा रहे हैं, तो उससे मुझे तो नहीं लगता कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए और आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी चाहिए। यानी कि अगर हम अपने व्यूवर्स को या बच्चों को बताएं कि कितना स्टडी मैक्सिमम, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में अभी उनके लिए बर्डन भी होगा, उन्हें लगेगा जल्दी एग्ज़ाम हो गया है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए बच्चों को और एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैक्सिमम अगर वो पढ़ाई करें तो अपना फ्रेश भी होना है उन्हें। तो कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे, आप बता दीजिए एक बार व्यूवर्स को। देखिए, मेरा तो कोई इतना घंटे तो नहीं था कि मैं कितने घंटे पढ़ता था। बाकी मैं ये कहूँगा कि कम से कम 4-5 घंटे तो हमें सब्जेक्ट को देना ही चाहिए। तो सामान अली, आप बताइए, मतलब आपने यूपी पुलिस में जैसे अभी आप सिलेक्शन हो गया है, तो यूपी पुलिस में से पहले भी आपका कहीं और सिलेक्शन हुआ था और एग्ज़ाम दिए थे आपने, उसके बारे में बता दीजिए आप व्यूवर्स को। देखिए, मैं आपको ये सही सवाल पूछा आपने। सबसे पहले मेरा 2018 की भर्ती SSC GD की आई थी।
तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, यानी रिटन एग्ज़ाम मेरा हो गया था। तो उसके बाद फाइनल मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर मैं निराश हुआ थोड़ा सा कि भाई क्यों नहीं हो पाया, तो थोड़ा बुरा सा लगा। लेकिन फिर मैंने प्रिपरेशन जारी रखी, ये नहीं है कि भाई मैंने उसको छोड़ दिया तो भाई ना हुआ। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई, तो उसमें मैंने फॉर्म फिल किया, तो उसमें भी 41,520 वाली में मेरा नहीं हो पाया। फिर दूसरी भर्ती 49,568 वाली हुई, तो उसमें मेरा ये फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल 2020 में भर्ती आई थी, तो उसमें मेरा रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था। तो मैं उसमें फ़िज़िकल में मेरा लॉन्ग जंप में नहीं हो पाया था मुझसे। अच्छा, फिज़िकल में आप मतलब फिज़िकल नहीं हो पाया था आपका। तो जैसे तो इसका मतलब फ़िज़िकल का भी बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में। जैसे बच्चे बस केवल स्टडी पे फोकस करते हैं, लेकिन फ़िज़िकल का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि फ़िज़िकल से भी बच्चा या जो एस्पिरेंट है वो बाहर आ सकते हैं। तो आप उसको फ़िज़िकल को लेके भी आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि फ़िज़िकल किस तरह से करना चाहिए बच्चों को, और एग्ज़ाम के साथ साथ फ़िज़िकल की भी थोड़े से समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं बच्चे। देखिए, मेरे साथ यही कंडीशन हुई थी कि भाई दिल्ली पुलिस में मैंने बहुत मतलब मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा उसके एग्ज़ाम के लिए, और उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिला था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे उसमें, और रिटन एग्ज़ाम निकला भी था। लेकिन मैं उसके साथ मैं फ़िज़िकल की तरफ को ध्यान नहीं दे पाया। रेस तो मैंने कर दी थी, लेकिन उसके साथ में वहाँ लॉन्ग जंप भी था, हाई जंप था, तो मेरा लॉन्ग जंप नहीं आया। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो जितने भी हमारे मित्र हैं, कंपटीशन वाले एस्पायरेंट हैं, कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने फ़िज़िकल पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप सुबह उठकर सवेरा आप रेस के लिए चले जाएं, 1 घंटे आप रेस मारिए, वॉकिंग करिए जाके, फ़िज़िकल जो एबिलिटी होती है उसको करिए, या इवनिंग में समय मिले तो हमें पढ़ाई के साथ साथ मतलब फ़िज़िकल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि फिर हमारा उस पढ़ाई का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। यानी कि फाइनल, जब तक हम फाइनल सिलेक्शन पर नहीं पहुंचते तब तक हमारा कोई पढ़ाई का कोई बेनिफिट हमें होने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब हम फिज़िकल भी देंगे और फिर मेडिकल के लिए भी फिट रह पाएंगे। तो मैं आप सभी जितने भी एस्पायरेंट हैं या जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं हमारे, तो उनसे सभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार अगर असफलताएं हो रही हैं तो उनसे घबराना नहीं है आपको, तो क्योंकि एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बशर्ते ये है कि आप उसमें लगे रहें निरंतर। तो